Assalamu alaikum students, welcome back to my channel. Today we are going to solve question number 2 of exercise 3.2 और आज हमने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्या है? डी एक्स यहाँ पे लगाओ या एंड पे लगाओ, एक ही बात है। तो मैंने एंड पे लगाया तो मैं ऊपर वाला हटा रहा हूँ और ऊपर 1 लिख रहा हूँ। ऊपर लगा दें या एंड पे लिख लें, एक ही बात है। अच्छा, अगले स्टेप में हमने वैसे 1 ही करना था। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/√x+a+√x+b dx। इसको कैसे सॉल्व करना है? आसान सा तरीका है। पहले हमारे पास अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कोई इंटीग्रेशन के अलावा, अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे कि इसके दरमियान में जो साइन है, साइन चेंज करके हम इसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो रैशनलाइज कर रहे हैं, स्टेप में रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, 1/√x+a+√x+b मल्टीप्लाई, अब बीच वाला साइन चेंज करके इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। √x+a माइनस √x+b ओवर √x+a माइनस √x+b। तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर एक यही चीज़ बन जाएगी। इसीलिए इस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, रैशनलाइज करने के बाद ऊपर वाली टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ आ जाएगी √x+a माइनस √x+b। ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। नीचे वाली टर्म्स क्या हैं, a+b a माइनस बी, a+b इंटू a माइनस बी। a+b इंटू a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a+b a माइनस बी। इसका क्या फार्मूला होता है, a² माइनस b²। a² माइनस b² का क्या फार्मूला होता है, a+b a माइनस बी। तो यहाँ भी a+b a माइनस बी है। इसको हम फार्मूला क्लोज करके लिख लेते हैं। a क्या है, x+a, इसका स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या हमारे पास √x+b इसका स्क्वायर। अच्छा, ये लगा दिया और एंड पे क्या है, dx लगा दिया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल। ऊपर क्या बचा, √x+a माइनस √x+b dx। नीचे क्या बना, नीचे बना x+a माइनस x माइनस b। अब माइनस एक्स माइनस बी कैसे बना, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस बी है तो माइनस बी हो जाएगा। अब माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों हुए कैंसिल। ऊपर हम थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, x+a की पावर 1/2 माइनस एक्स है, यहाँ पे मैंने a लिखा हुआ है, x+b की पावर 1/2 और नीचे क्या बनेगा, a माइनस बी dx। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी को हम बाहर लिख लेते हैं। a माइनस बी को बाहर लिख लिया, 1/a माइनस बी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, x+a की पावर 1/2 माइनस x+b की पावर 1/2। दो टर्म्स है, बीच में माइनस आ रहा है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। x+a की x है x+a की पावर 1/2 dx माइनस x+b की पावर 1/2 dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन भी करनी है, इंटीग्रेशन x+a की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x+b की पावर 1/2 dx। अच्छा, उसके बाद अब हमने ये तो हमने पहली बार लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। वो कैसे मौजूद है कि एक पावर को भूल जाना है, फिलहाल के लिए पावर भूल गए हम। पीछे क्या बच गया, x+a का डेरिवेटिव क्या आएगा, a तो वैसे 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट भी x से ही कर रहे हैं, dx लिखा हुआ है तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा। अगर हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दें तो इस इक्वेशन के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर पीछे वेरिएबल हो, आगे उसका डेरिवेटिव हो, तो पावर के अंदर एक ऐड कर देते हैं और उसी
एडेड पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास पीछे जो बेस है एक्स प्लस ए, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, यानी वेरिएबल पीछे और आगे उसका डेरिवेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर के अंदर फिर ये ख़त्म हो जाएगी, ये ब्रैकेट बन जाएगी, इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तो इस क्या करेंगे, एक्स प्लस ए की अंदर की पावर के अंदर एक ऐड कर देंगे, 1/2 में एक ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 3/2, और उसी से डिवाइड कर देंगे, 3/2 से ही डिवाइड कर दिया माइनस। अब ये इसके अंदर भी अगर मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दूँ साथ तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता। अब पीछे वेरिएबल है, आगे उसका डेरिवेटिव है, b का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो इस सारे का डेरिवेटिव क्या निकलेगा 1, वो आगे मौजूद है। अगर पीछे वेरिएबल हो और आगे उसका डेरिवेटिव हो तो वेरिएबल की पावर के अंदर एक ऐड करते हैं, x प्लस बी की पावर 1/2 है, एक ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और 3/2 से ही डिवाइड कर देना है, और ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अच्छा, यहाँ तक बना। अब हमने क्या करना है, अब ये जो 2 है ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1/a प्लस बी, a माइनस बी, 2x प्लस ए की पावर 3/2 ओवर 3 माइनस 2x प्लस बी की पावर 3/2 ओवर 3 प्लस सी हो गया। अच्छा, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद अब आपने अगर इसको कॉमन लेना है इसके अंदर से 2/3, 2/3 इधर भी है, 2/3 इधर भी है, तो दोनों के अंदर से कॉमन ले लेना तो वो बाहर आ जाएगा। वैसे ऐसे यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको क्या करना है, ये भी सिंपल सा तरीका है कि हमारे पास ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम अगर ऊपर भी नीचे वाली टर्म बना लें तो दोनों कैंसिलेशन हो जाएंगी, दो टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी, फिर एक टर्म को इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेंगे। कैसे, मैं करके बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे करें कि 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। 2 माइनस 1 1 हो जाना है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमने एक और स्टेप क्या करना ये है कि 2 इन दोनों के अंदर से माइनस कॉमन ले लेना। माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 है तो +1 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब नीचे वाली टर्म बन गई। अब बीच में माइनस है, ये दोनों टर्म्स के नीचे है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 के भी नीचे है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के भी नीचे है, बीच में माइनस है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे वाले जो है उसको दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या बनेगा 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 1, 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब हमारे पास दो टर्म्स बन गई, कैसे, बीच में माइनस आ गया, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो इन दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। अलग-अलग इंटीग्रेट करेंगे तो अलग-अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। 2 को बाहर लिख लिया, पीछे क्या बचा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस टर्म को अलग इंटीग्रेट कर लिया, माइनस माइनस, फिर इंटीग्रेशन 1 है और डी एक्स, इन दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर दिया। किया क्या, यहाँ पे बस 2 को बाहर लिख लिया। 2 को बाहर लिखने से कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। वैसे इसका मकसद ये है कि ये फार्मूला बन रहा है। फार्मूला किस चीज़ का बन रहा है, tan इनवर्स एक्स का। tan इनवर्स का एक फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। 2 ऐसे ही आ जाएगा, 2 अगर इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। ये हमेशा याद रखना, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स, ये आपके याद रखने वाली चीज़ है। अब ये आप पे है, और वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स और प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ तक हुआ, सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। पार्ट नंबर 3 सेम पार्ट फर्स्ट की तरह। क्वेश्चन दिया होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx लिखा होगा, √x प्लस a प्लस √x लिखा होगा। अब यहाँ पे dx लिखो या यहाँ पे dx लिखो, अगले स्टेप में अगर क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो अगले स्टेप में हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि dx यहाँ पे लिखो वो साथ आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है साथ dx, तो 1 ओवर ये लिख दो,
एंड पे डी एक्स लिख दो या फिर डी एक्स ऊपर ही लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, इसमें भी क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है। इंटीग्रेशन 1/√x+a प्लस, बहुत आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन करनी है, रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि नीचे वाली जो टर्म होती है, जो भी टर्म होती है, उसके अंदर का जो साइन होता है, यानी प्लस है यहाँ पे, तो उसका साइन चेंज करके उसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले, √x+a प्लस है तो माइनस √x ओवर मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसी से डिवाइड करना है, x+a माइनस √x और एंड पे क्या है dx, तो dx। ये हमने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइजेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों काट जाएंगे, पीछे यही कुछ बचेगा। ये दोनों बिल्कुल सेम है तो ये काट जाएंगे, पीछे यही कुछ बचेगा। इसीलिए अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करना लाजमी है, डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना लाजमी है, ताकि कैंसिलेशन वाला सीन ओके हो। अच्छा, तो अब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से, तो ऊपर वाले टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम आ जाएगी, √x+a माइनस √x। नीचे क्या बनेगा, नीचे फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² का। वो क्या होता है, a+b और a माइनस b, a+b और a माइनस b। तो यहाँ पे भी क्या है, a+b a माइनस b, a+b इंटू a माइनस b जब हो तो क्या फार्मूला होता है, स्क्वायर माइनस b² का। तो फार्मूला लगा देते हैं, a क्या है, √x+a है, a का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस b क्या है, √x b का स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर आ गया। अब ये एंड पे dx, अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर x+a⁴ माइनस x की पावर 1/2। अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि √x+a लिखो या x+a⁴ 1/2 लिखो, एक ही बात है। √x लिखो या x की पावर 1/2 लिखो, एक ही बात है। ओवर नीचे क्या बनेगा, x+a माइनस x dx। अब माइनस x प्लस x के साथ कैंसिल, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन x+a⁴ 1/2 माइनस x की पावर 1/2 dx, और जो 1/a था उसको हमने बाहर लिख लिया, 1/a को बाहर लिख लिया। अच्छा, अब 1/a बाहर आ गया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/a हमने ये ब्रैकेट लगा दी कि इसका ये मतलब है कि 1/a दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब बीच में माइनस आ गया, दो टर्म्स हैं, दोनों की इंटीग्रेशन करनी है, तो दोनों की अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी x+a⁴ 1/2 इंटू 1 dx, इसकी अलग इंटीग्रेशन कर ली, माइनस फिर इंटीग्रेशन x⁴ 1/2 इंटू 1 dx, इसकी अलग इंटीग्रेशन कर ली। और मज़ीद क्या किया है कि 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी x+a⁴ 1/2 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया है साथ, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस यहाँ भी इंटीग्रेशन x⁴ 1/2 x⁴ 1/2 साथ 1 मल्टीप्लाई किया, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एंड पे dx, और यहाँ पे होगी ब्रैकेट क्लोज, यानी इसके अंदर ये जो एरिया है इस सारे के साथ 1/a मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ब्रैकेट्स ये शो करा रही हैं, 1/a। अब यहाँ पे देखें, x+a का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, a का डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 हो जाएगा, पीछे x रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। x का डेरिवेटिव 1 क्यों आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशिएट भी किससे कर रहे हैं, dx से, x के साथ dx, x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आएगा, a तो वैसे 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, और x+a इसका होल डेरिवेटिव क्या निकलेगा, फिर 1 निकलेगा। तो 1 आगे मौजूद है, जब पीछे वेरिएबल हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो वेरिएबल की पावर के अंदर एक ऐड करते हैं, x+a⁴ 1/2 है, एक ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देते हैं, माइनस। जब हम ये स्टेप करेंगे तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, इंटीग्रेशन ख़त्म करने के लिए ही हम ये स्टेप कर रहे हैं, माइनस। यहाँ भी पीछे वेरिएबल है, आगे उसका डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 आगे मौजूद है, पीछे वेरिएबल आ गया, आगे उसका डेरिवेटिव आ गया, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ जाए तो वेरिएबल की पावर के अंदर एक ऐड करते हैं, x⁴ 1/2 है, एक ऐड करेंगे तो 3/2, और उसी एडेड पावर से डिवाइड करते हैं, और ब्रैकेट क्लोज। अब 1/a, अब 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2x+a⁴
3/2 ओवर 3 माइनस, अब यहाँ भी 2 नीचे है तो 2 ऊपर जाके x से मल्टीप्लाई होगा, 2x की पावर 3/2 ओवर 3 नीचे आ गया और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ भी 2/3 कॉमन ले लें, बीच में माइनस है, 2/3 इधर भी है, 2/3 इधर भी है, दोनों से कॉमन ले लें, बाहर आ जाएगा तो बनेगा 2/3 ये बनेगा और बाकी सारी टर्म्स ऐसे एज इट इज़ आ जाएंगे, या फिर यहाँ तक ही मैं कर देता हूँ। 2/3 ये कॉमन, 2/3 कॉमन ले लिया, a पहले से बाहर था। अब यहाँ से 2/3 जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, x प्लस a की पावर 3/2 माइनस 2/3 पीछे गया तो x की पावर 3/2। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ तक कर दें तो भी ठीक है, अगर कॉमन लेके लिख देते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ तक वो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उसके अंदर अभी तक जितने भी किए हैं सबसे इजी ये वाला पार्ट है, फोर्थ पार्ट। इसके अंदर सिंपल करना क्या है, सिंपल हमारे पास दिया हुआ है -2x की पावर 3/2 दी हुई है। इसके अंदर सिंपल जो करना है वो ये करना है कि अगर हम इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेते हैं, a -2x की पावर 3/2 dx, एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया। अब मेन काम क्या करने वाला है, काम ये करने वाला है कि अगर हम इसको देखें, पावर को भूल जाना होता है, मैंने बार बार बोला है, पावर को भूल जाना होता है। नीचे बेस देखते हैं, अब बेस का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, a का तो 0 आ जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और साथ माइनस, तो इस सारे का डेरिवेटिव क्या निकलेगा -2, इस सारे का डेरिवेटिव क्या निकलेगा -2। अगर पिछले क्वेश्चंस की तरह अगर यहाँ पे भी इसके आगे -2 आ जाए तो इस पावर के अंदर हम एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 1/-2 इंटीग्रेशन a -2x की पावर 3/2 डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया -2 आगे और dx, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वेशन फिर पुरानी बन जाएगी, इसीलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फ़र्क इक्वेशन के ऊपर नहीं पड़ रहा। अब हम देखें तो पीछे वेरिएबल है, आगे उसका डेरिवेटिव है, a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा। तो पीछे वेरिएबल आ गया, आगे उसका डेरिवेटिव आ गया। पावर को भूल जाना है, जब ये देखना है ना हमने कि पीछे वेरिएबल है आगे डेरिवेटिव है, तो पावर को भूल के फिर हमने चेक करना है। तो a -2x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो वेरिएबल पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ गया, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल के अंदर पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ जाए तो वेरिएबल a -2x है, 2x, वेरिएबल की पावर के अंदर एक ऐड करते हैं, 5/2 हो जाएगा और उसी एडेड पावर से डिवाइड करते हैं, 5/2 से डिवाइड कर दिया, प्लस c। पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी प्लस c मैंने नहीं लगाया, वो लिखना होता है साथ। उसी एडेड पावर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसी एडेड पावर से डिवाइड भी कर दिया इंटीग्रेशन ख़त्म करने के लिए। अब 1/-2 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a -2x की पावर 5/2 ओवर 5 प्लस c, इस तरह बना। अब 2 के साथ कैंसिल, पीछे क्या बचा, 1/5 a -2x की पावर 5/2 प्लस c, या फिर 5 इसके नीचे ही लिख लें, एक ही बात है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ये भी क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है फिफ्थ पार्ट, लेकिन है बहुत ही आसान। इसके अंदर भी करना क्या है, सिंपल स्टेप्स हैं। अलग-अलग हमने एक फॉर्मेट बनाना है अलग-अलग टर्म्स का और उनको अलग-अलग इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेना है। वो कैसे करना है, क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है तो क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ए क्या है 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस बी क्यूब, बी क्या है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स, बी का क्यूब लेना है तो ई की पावर 3x आ गया, क्यूब भी आ गया साथ और एक्स भी आ गया साथ, तो बी क्यूब प्लस 3a² बी, ए क्या है 1, a², 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो प्लस 3a² हो गया बी, बी क्या हमारे पास e⁻x, तो e⁻x आ गया, प्लस 3a, ए क्या 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो प्लस 3a बी का स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर लेना है e⁻2x, ये e का स्क्वायर आ गया यानी e की पावर 2 आ गई और e के ऊपर x था तो e के ऊपर x भी आ गया, ओवर e की पावर x और
dx, इस तरह से लिख लिया हमने, फॉर्मूला खोल दिया। अब e की पावर x है नीचे, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, e की पावर माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, आगे क्या था 1 प्लस ई रेज टू पावर 3x प्लस 3 ई रेज टू पावर x प्लस 3 ई रेज टू पावर 2x dx, ये था। अब ई रेज टू पावर माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर 3x है और मल्टीप्लाई करना है ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब ई रेज टू पावर माइनस एक्स जब ई रेज टू पावर 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक ई रेज टू पावर माइनस एक्स, एक ई रेज टू पावर एक्स के साथ, यहाँ पे कितने ई रेज टू पावर एक्स हैं, 3 है, 3 ई रेज टू पावर एक्स हैं, तो एक जो होगा वो ई रेज टू पावर माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे कितने बच जाएंगे, 2 ई रेज टू पावर 2x बच जाएंगे, प्लस अब ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ई रेज टू पावर प्लस एक्स, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बनाएंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x और ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स कितने हैं, 2 हैं, ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स, तो एक ई रेज टू पावर एक्स जो होगा वो ई रेज टू पावर माइनस एक्स के साथ कैंसिल होकर 1 बनाएगा, तो पीछे कितना रह जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स, सिर्फ एक ई रेज टू पावर एक्स रह जाएगा और dx। अब हमने अलग-अलग इंटीग्रेट कर देना है और आंसर निकाल लेना है। अलग-अलग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स dx प्लस ई रेज टू पावर 2x प्लस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 को हम बाहर लिख लेंगे और 3 के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1 को हम अंदर लिख लेंगे क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, तो इससे हमें x मिल जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 3 फिर से बाहर लिख लिया, ई रेज टू पावर एक्स और dx, इस तरह आ गया। अच्छा, अब मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी सॉल्व करने का तरीका बताया है, ई रेज टू पावर कोई भी टर्म हो उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी बताया है। अगर एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर आ जाए, ई के ऊपर कोई पावर आ जाए, तो अगर उसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो उसको हम एक दफ़ा एज इट इज़ लिखेंगे, ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़ लिख दिया। अगर डेरिवेटिव लेना है तो फिर वो जो उसकी अंदर पावर होगी उसका डेरिवेटिव लेना है दोबारा, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, -1, तो डेरिवेटिव लेना है तो फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और अगर हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन अगर इसकी लेनी है तो इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिखेंगे, एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया। अब जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर क्या, माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, क्या आएगा, -1, तो इंटीग्रेशन की बारी उस डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है, ये हमेशा याद रखनी है। डेरिवेटिव के अंदर पावर का डेरिवेटिव लेके साथ मल्टीप्लाई करना होता है और इंटीग्रेशन में उस डेरिवेटिव के साथ डिवाइड करना होता है, ये फ़र्क है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का। प्लस ई रेज टू पावर 2x, फिर वही बात आ गई, ई रेज टू पावर 2x एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया, फिर उस पावर का डेरिवेटिव लेना है, पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2x है, 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2 को डिवाइड कर देना है, तो ये हो गई इसकी इंटीग्रेशन, प्लस 3 1 का डेरिवेटिव, 1 की इंटीग्रेशन x, प्लस 3 ई रेज टू पावर, फिर x आ गया, ई रेज टू पावर x को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख देंगे और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 को इससे डिवाइड कर देना है और ये ब्रैकेट क्लोज, और एंड पे प्लस c। अब इसको थोड़ा सिंपल करके लिख लें तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर 2x ओवर 2 प्लस 3x प्लस 3 ई रेज टू पावर x प्लस c। तो ये आ गया हमारा 5th पार्ट का आंसर। बस इतना सा है 5th पार्ट। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन ए प्लस टी एक्स साइन ए प्लस बी इंटू एक्स और डी एक्स। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा चेंज है, तो जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे करना है और गौर से देखना है। साइन के आगे जो भी एंगल है उसको हमने क्या लेट कर लेना है, टी। साइन के आगे क्या एंगल है, ए प्लस बी इंटू एक्स, इसको हमने लेट कर लिया इज इक्वल्स टू टी, टी लेट कर लिया हमने। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ से इसको हमने 1 कह दिया क्योंकि ये हमें आगे ज़रूरत है। ए प्लस बी एक्स की जगह हमने अंदर क्या पुट करना है, टी पुट करना है, ये हमने लेट कर लिया, लेट। अब हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बनेगी, टी ओवर ए प्लस बी। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस बी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए प्लस बी
डी टी को अलहदा लिख दिया, 1/a+b अलहदा लिख लिया, तो इसको हमने क्या कह दिया 2। यानी फॉर्मूले के अंदर जहाँ पे a+bx आएगा वहाँ पे हमने t पुट कर लेना है, और उसी वैल्यू के अंदर से जो हमने dx की वैल्यू निकाली वो क्या निकली है 1/a+b dt। तो हमने ये दोनों वैल्यूज़ अभी पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। इंटीग्रेशन साइन a+bx की जगह क्या पुट करना है t, और dx की जगह क्या पुट करना है 1/a इंटू 1/a+b और dt। अब 1/a को हमने बाहर लिख लिया, 1/a को हम बाहर ले जाते हैं, पीछे क्या रह जाएगा sin t dt, sin t dt रह गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि sin t dt है, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस, 1/a+b एज इट इज़। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये ब्रैकेट लग जाएगी। इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ही रहेगा, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, आगे टी तो टी भी आ गया, और आगे डी टी, तो ये हमने साइन की इंटीग्रेशन कर ली। 1/a+b, ये ब्रैकेट क्लोज भी करनी थी, माइनस कॉस टी। अब कॉस टी की वैल्यू क्या थी a+bx माइनस कॉस a+b x, वो हमने पुट कर दी, ब्रैकेट क्लोज। बल्कि जहाँ पे हमने साइन टी की इंटीग्रेशन की है तो डी टी भी साथ ही कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन और डी टी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा कॉस टी, तो कॉस टी आ गया, a+b एंगल आ गया। तो अब हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिख देना, माइनस कॉस a+b x ओवर a+b। ये हो गया क्वेश्चन 6th कंप्लीट। अब हमने करना है 7th पार्ट नंबर 8, बहुत ही आसान पार्ट है। 7th पार्ट नंबर 7 के इंटीग्रेशन √1 माइनस cos 2x dx। इसको कैसे करना है, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है पहले, तो ये फार्मूला याद भी होना चाहिए। 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x की, तो इसकी जगह हमने वो फार्मूला पुट कर देना, क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स और एंड पे डी एक्स एज इट इज़। अब साइन स्क्वायर एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स तो है, अब ये साइंस के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा पीछे सिर्फ साइन एक्स रह जाएगा, और 2 के ऊपर अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो अंडर रूट 2 साथ एज इट इज़ आ जाएगा और डी एक्स। अब अंडर रूट टू को हम बाहर लिख लेते हैं, अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। अब साइन की इंटीग्रेशन साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो अंडर रूट 2 साइन की इंटीग्रेशन क्या हो गई माइनस कॉस एक्स है तो एक्स आ गया प्लस सी। अब माइनस अंडर रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया माइनस अंडर रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी, आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। नज़र तो आ रहा होगा, हाँ पार्ट नंबर 7 भी यहाँ तक कंप्लीट। बहुत ही आसान पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स इंटू 1 ओवर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन लॉग एक्स इंटू 1 ओवर एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। सिंपल फॉर्म में हमने करना क्या है, पीछे वेरिएबल पड़ा है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा है। पीछे वेरिएबल क्या है लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1 ओवर एक्स ही आएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग के अगर लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है तो लॉग के आगे जो भी आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो लॉग के आगे एक्स आ रहा है तो एक्स को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या निकला 1 ओवर एक्स। तो पीछे वेरिएबल आ गया, आगे उसका डेरिवेटिव आ गया, पीछे वेरिएबल आ जाए आगे उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो वेरिएबल की पावर के अंदर एक ऐड करते हैं, इसकी पावर अभी क्या है 1 है, इसकी पावर के अंदर एक ऐड करेंगे, लॉग एक्स की पावर के अंदर एक ऐड करेंगे, 1 था एक ऐड किया तो 2 हो गया, और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देंगे, तो एडेड पावर 2 थी 2 से डिवाइड कर दिया प्लस सी। तो इसको हम ऐसे करके लिख दें, अगर 1 ओवर 2 लॉग एक्स की पावर 2 प्लस सी, तो यहाँ तक हो गया हमारा पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट। बस इतना ही है, हैरान हो रहे होगे। पार्ट नंबर 9 है थोड़ा। पार्ट नंबर 9 में वो वाला फार्मूला लगाना है जो हमने पहले यूज़ किया हुआ है। यूज़ हमने फार्मूला यूज़ किया था 1 माइनस cos 2x, इसको हमने क्या लिखा था 2 साइन स्क्वायर एक्स।
इसको हमने अब कन्वर्ट करके 1 माइनस कॉस टू एक्स वाली फॉर्म में लेके जाना है, 1 माइनस कॉस टू एक्स वाली फॉर्म में लेके जाना है, स्प्लिट करना है। तो हम वही काम करेंगे कि अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे 2 नहीं है, ऊपर था 2 साइन स्क्वायर एक्स था, वो कन्वर्ट होके 1 माइनस कॉस टू एक्स में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2। तो डिवाइड करेंगे तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, दोनों कट होके ऊपर वाली ही इक्वेशन बनाएंगे, ऊपर वाली टर्म बन जाएगी, तो कोई चेंज नहीं हो, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया है। तो डिवाइड जो किया वो एज इट इज़ बाहर आएगा। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स की अगर हम इंटीग्रेशन करें, बल्कि अगर हम इस 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस टू एक्स, 1 माइनस कॉस टू एक्स के इक्वल होता है, और एंड पे डी एक्स आ गया। अब 1/2, अब इन दोनों को सेपरेट कर देना है, 1/2 मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो रहा है, ये बात याद रखनी है। अब दोनों को बीच में माइनस आ गया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है। पहले 1 की आ गई तो 1 डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन कॉस 2x डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज, इस तरह। अब 1/2, ये ब्रैकेट लाजमी, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई, x माइनस, अब 1 को साथ अंदर, 1/2 को साथ अंदर मल्टीप्लाई भी कर देना, 1/2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/2 x आ गया, माइनस अब 1/2 को अंदर भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, माइनस 1/2 इंटू कॉस टू एक्स की इंटीग्रेशन होती है, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन 2x, आगे एंगल भी 2x एज इट इज़ आएगा, और जो एंगल होता है उसको दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। जो डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो जो डेरिवेटिव आएगा उसको हमने क्या करना होता है, इसके नीचे डिवाइड करना होता है, प्लस सी। एकदम मैं फिर बता देता हूँ, कॉस का डेरिवेटिव साइन, एंगल जो था वो एज इट इज़ आ गया। फिर एंगल का क्या करना होता है, एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, जो भी डेरिवेटिव आता है उसको इंटीग्रेशन में डिवाइड करते होते हैं, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते होते हैं। वो जो डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव जब लेते हैं तो इस एंगल का जो डेरिवेटिव आएगा उसको इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं जो एंगल का डेरिवेटिव आता है उसको हम इस पूरी टर्म के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये फ़र्क है, डेरिवेटिव लेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन लेंगे तो डिवाइड करना है। तो ये फ़र्क है, 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी, ये बनी टर्म। अब हमने क्या करना है, अब करने का काम तो कुछ भी नहीं रह गया, 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी, ये बचा था हमारे पास। इसके अंदर से हम क्या करेंगे कि 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन आगे पीछे का बचा 1 माइनस 1/2 साइन 2x प्लस सी। तो यहाँ तक हो गया, 1/2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हमने करना है 10th पार्ट। नंबर 10 हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए मैं पिछले क्वेश्चन पे जाता हूँ। पिछले क्वेश्चन हमने अभी जो रिसेंटली किया है वो है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 के अंदर कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा था, फार्मूला क्या था, 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस 2x की। 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, यही फार्मूला था, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। अब हम इसके अंदर क्या गौर करें कि अगर बीच में प्लस लग जाएगा तो कॉस, साइन की जगह कॉस आ जाएगा, वो कॉस का फार्मूला बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। अब यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे 2 है, और अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 x के नीचे डिवाइड होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर x ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस x। तो 1 प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल आया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 के, 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 के। तो 1 प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल आया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 के। तो हम वही लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2, और आगे डी एक्स आ गया। अब इंटीग्रेशन 1/2, बल्कि 2 को सारे के नीचे रहने दें, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स किसका इन्वर्स है, सीकेंट का, कॉस सीकेंट का इन्वर्स है और सीकेंट कॉस का इन्वर्स है। तो
अब नीचे कॉज लिखा हुआ है, ऊपर जाके क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर x/2 और आगे dx। अब 1/2 को मैं आगे लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx, इस तरह लिख लिया। अब सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan, तो ब्रैकेट इंटीग्रेशन तो ख़त्म हो जाएगी। सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x/2, फिर सीकेंड की इंटीग्रेशन tan, आगे जो एंगल है वो भी एज इट इज़ आएगा। तो फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना है, एंगल का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 1/2, एंगल क्या है x/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 के नीचे 2 है तो 1/2, तो ये क्या आ गया 1/2 इंटू 1/2 dx। अब ये 1/2 दोनों कैंसिल हुए, प्लस सी भी लगा लें, तो क्या आएगा tan x/2 प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा पार्ट है, टेंथ का आंसर। अब हमने करना है 11th पार्ट नंबर 11, 12, 13, 14, ये चारों ही आसान पार्ट्स हैं। इसके अंदर पार्ट नंबर 11 क्या है, x+b/x² + 2bx+c। ये पार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर हमने सिंपल करना क्या है कि नीचे डेरिवेटिव हो, नीचे अगर वेरिएबल हो और ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम उसको क्या कहते हैं, लॉग, आगे नीचे वाली टर्म लिख देते हैं। तो इसी तरह हम अगर देखें तो क्या बन रहा है, नीचे वेरिएबल है, ऊपर डेरिवेटिव हम बना सकते हैं। अब नीचे देखें तो ax का सी का डेरिवेटिव तो वैसे 0 हो जाएगा। अब बाकी दो टर्म्स रह गई, दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव देखें तो क्या आएगा, ए को हम साइड पे लिख लेंगे, x² का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर शुरू में जाएगी तो 2 शुरू में जाएगा ए के साथ, तो 2a, और पावर में से एक काम करना, x की पावर 2 है, x की पावर 1 हो जाएगी, पावर में से एक काम करेंगे तो 2ax हो जाएगा। और फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस x का डेरिवेटिव 1 को 2ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax ही आएगा। तो हमारे पास ax तो आ रहा है, 2 मिसिंग है, यहाँ पर भी 2bx, तो x का डेरिवेटिव 1 को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b, तो 2b डेरिवेटिव आएगा। तो यहाँ ऊपर b आ रहा है, 2 नहीं है, तो यानी मतलब ऊपर 2 की कमी है, तो c तो वैसे 0 हो जाएगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया ओवर ax² + 2bx + c dx 1/2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 2ax + 2bx 2ax + 2b dx ओवर ax² + 2bx + c, इस तरह आ गया 1/2 बाद में। अब नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ गया, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो क्या क्या करते हैं, 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन हो, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो जो नीचे वाली टर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, लॉग के अंदर लिख लेते हैं, लॉग ax² + 2bx + c, उसको हमने लॉग के अंदर लिख लिया। तो ये आ गया हमारा 11th पार्ट का आंसर, और एंड पे प्लस सी भी लगा देना है। ये आ गया 11th पार्ट का आंसर। अब हमने करना है 12th पार्ट नंबर 12 हमारे पास दिया हुआ है, पार्ट नंबर 12 है इंटीग्रेशन cos 3x इंटू साइन 2x, यानी cos अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला तब बनेगा जब यहाँ पे साथ 2 भी होगा, तो फार्मूला क्या होता है, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए 2 डिवाइड भी करेंगे, तो 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा और एन पे dx। तो 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो वो फार्मूला लिख दिया। तो अब हम वो पुट करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 2, बल्कि 2 नहीं है, साइन फार्मूला पुट करना है, फार्मूला पुट करेंगे साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 3x प्लस बीटा बीटा क्या है 2x, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा क्या 3x माइनस बीटा क्या 2x और एंड पे dx 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x माइनस साइन x dx, हमारे पास ये बना। उसके बाद अब 1/2
अब अलग-अलग इंटीग्रेट कर दे 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx। 1/2 को साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो दोनों के साथ 1/2 आ गया और दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर दिया। इसको पहले इधर किया माइनस, फिर दूसरे को इधर इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, इंटीग्रेट कर दिया। अब 1/2 साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस। आगे एंगल एज इट इज़ आएगा, 5x एज इट इज़ आ गया। फिर 5x जो एंगल है उसका डेरिवेटिव लेना है, तो 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो इंटीग्रेशन में उसी से डिवाइड करते होते हैं, डेरिवेटिव से, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते होते हैं माइनस। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बात समझाई है। 1/2 एज इट इज़, साइन के डेरिवेटिव माइनस कॉस x। अब कॉस एंगल x है तो एंगल x आ गया और उसी एंगल का डेरिवेटिव लेना है। x का डेरिवेटिव 1 को इसके साथ डिवाइड करना है, प्लस c। तो क्या बना? माइनस कॉस 5x/10 माइनस माइनस प्लस कॉस x/2 प्लस c। ये हमारे पास आ गया 12th पार्ट का भी आंसर। अब यहाँ से 1/2 कॉमन ले लें या इस तरह लिख लें, कंप्लीट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, पार्ट नंबर 13 हमारे पास क्या है? पार्ट नंबर 13 ये है। इसके लिए मैं आपको दो फार्मूलाज बता रहा हूँ, वो आपने याद करने हैं। cos 2x, जैसे डॉक्टर दवाई लिख के देता है, cos 2x इज इक्वल्स टू cos 2x के दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। ये दो फार्मूले होते हैं, 1 - sin स्क्वायर x और दूसरा 2 cos स्क्वायर x - 1। तो वो हमने यहाँ पे पुट करने हैं, तो वो पुट करते हैं इंटीग्रेशन cos x की जगह हमने पहला कौन सा फार्मूला पुट करना है? 1 - 2 sin स्क्वायर x - 1। पहले हमने ऊपर वाला फार्मूला पुट किया, ओवर 1 प्लस cos 2x की जगह अब नीचे वाला फार्मूला पुट करना है, 2 cos स्क्वायर x - 1 और एंड पे dx। इस तरह आ गया। अब जब इस तरह फ्रैक्शन बन जाएगी तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि -1 + 1 से कैंसिल, -1 + 1 से कैंसिल, तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन -2 sin स्क्वायर x ओवर 2 cos स्क्वायर x dx। अब 2 से कैंसिल, पीछे क्या बचा? इंटीग्रेशन माइनस sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x dx। अब इंटीग्रेशन साइन ओवर कॉस, tan होता है तो -tan, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो tan के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और dx बन गया। अब tan किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन माइनस tan किसके इक्वल होता है? बल्कि माइनस को हमने बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन से। अब tan किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर x - 1 के इक्वल होता है dx। अब हमने इन दोनों की अलग इंटीग्रेशन ले लेनी है, इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x dx और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। इस तरह आ गया। अब माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स की डेरिवेशन इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan x प्लस आगे 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x और आखिर में प्लस c। और यहाँ तक हुआ पार्ट नंबर 13 भी कंप्लीट। पार्ट नंबर 14, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइजेज के इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx को कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर x - 1 के इक्वल होता है dx। tan स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x - 1 के इक्वल होता है, ये बात याद होनी चाहिए। उसके बाद इन दोनों की अलग इंटीग्रेशन कर देनी है, सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x dx, एक इसकी इंटीग्रेशन कर दी, माइनस इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन आगे dx, दोनों की अलग इंटीग्रेशन कर ली। उसके बाद सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? tan x माइनस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। ये हो गया पार्ट नंबर 14 भी कंप्लीट और 3.2 भी कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया, अगर समझ आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें मोर वीडियोस जल्दी हासिल करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।